मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो। अब बात करें। आजकल ऐसा लग रहा है कि अल्फा की प्रमोशन टीम ने एक ही मिशन बना लिया है, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचो। इंटरव्यूज़, इवेंट्स, सोशल मीडिया, कॉलेज विजिट्स, यूनिवर्सिटी टूर, हर जगह सिर्फ अल्फा ही अल्फा दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी प्रमोशन कैंपेन किसी फिल्म को हिट बना सकती है, या फिर आखिर में फैसला हमेशा कंटेंट ही करता है। पिछले कुछ दिनों से अल्फा की पूरी टीम अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर फिल्म को प्रमोट कर रही है। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, स्टेज परफॉर्मेंस, फोटो सेशन, मतलब मेकर्स कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते कि फिल्म लोगों तक पहुंचे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर फिल्म अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानें। लेकिन इस बार जितनी बड़ी प्रमोशन चल रही है, उतनी ही बड़ी चर्चा उसके नीचे आने वाले रिएक्शंस की भी हो रही है। मैंने जब इन यूनिवर्सिटी विजिट्स के वीडियो देखे तो उससे ज़्यादा दिलचस्प मुझे उनके कमेंट सेक्शन लगे। एक वायरल कमेंट था, डाउनफॉल के चलते आना पड़ा। दूसरे कमेंट में लिखा था, फ्लेक्सिंग अ नेपो किड हु केम फॉर हर मूवी प्रमोशन। और एक और कमेंट काफ़ी वायरल हुआ जिसमें लिखा था, इंस्टेड ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वी ब्रिंग सेलिब्रिटीज़। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर कोई ऐसा सोच रहा है। बहुत सारे लोग अल्फ़ा टीम को देखने के लिए एक्साइटेड भी थे, चीयर भी कर रहे थे और इवेंट्स को एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इतना ज़रूर दिख रहा है कि फ़िल्म को लेकर नेगेटिविटी भी कम नहीं है, यानी ऑडियंस पूरी तरह एक तरफ नहीं है। इस समय रिस्पॉन्स साफ तौर पर मिक्स्ड दिखाई दे रहा है और शायद इसी वजह से प्रमोशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ सोचने पर मजबूर करती है, क्या आज के समय में सिर्फ प्रमोशन से फिल्म चल सकती है? अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड की हर बड़ी प्रमोशन वाली फिल्म सुपरहिट होती। लेकिन हमने कई बार देखा है कि करोड़ों रुपए मार्केटिंग पर खर्च होने के बाद भी फिल्म 2-3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि आखिर में टिकट खरीदने वाला ऑडियंस सिर्फ ट्रेलर नहीं देखता, वह पूरी फिल्म देखता है। और अगर कंटेंट कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ी पीआर मशीन भी ज़्यादा दिन तक फिल्म को नहीं बचा सकती। मैंने भी अल्फा का ट्रेलर दोबारा देखा। पहली बार जब देखा था तब लगा शायद एक ठीक ठाक स्पाई फिल्म होगी, लेकिन दूसरी बार देखने के बाद मेरी राय थोड़ी बदल गई। इस बार सबसे पहले मेरी नज़र डबिंग पर गई। पर्सनली मुझे डबिंग बिल्कुल नेचुरल नहीं लगी। कुछ जगह लिपसिंक और आवाज़ का इम्पैक्ट मिस होता हुआ लगा। कुछ डायलॉग्स में वो वज़न महसूस ही नहीं हुआ जो ट्रेलर में होना चाहिए था। हो सकता है पूरी फिल्म में ये बेहतर लगे, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे यह चीज़ बार बार नोटिस हुई। और सिर्फ डबिंग ही नहीं, ट्रेलर ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, आखिर इसमें ऐसा नया क्या था? ईमानदारी से कहूँ, मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं मिला। एक रूटीन स्पाई थ्रिलर वाली फील ज़रूर आई। हाँ, एक्शन है, स्टाइल है, बड़ी स्केल की फिल्म दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट नहीं मिला जिसे देखकर लगे, यार ये तो कुछ बिल्कुल नया है। यही बात कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग लिख रहे हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि ट्रेलर से वही पुरानी स्पाई यूनिवर्स वाली वाइब आ रही है। अब हो सकता है मेकर्स ने जानबूझकर ज़्यादा चीज़ें ट्रेलर में ना दिखाई हों। कई बार फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारी राय पूरी तरह बदल जाती है, इसीलिए अभी फिल्म को जज करना सही नहीं होगा। लेकिन ट्रेलर जितना एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता था, उतना शायद नहीं कर पाया, और शायद इसी वजह से अब प्रमोशन और भी ज़्यादा तेज़ होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजकल फिल्मों की मार्केटिंग पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ट्रेलर का मतलब होता था बस इतनी झलक दिखाओ कि ऑडियंस खुद थिएटर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रेलर के बाद असली फिल्म नहीं, बल्कि प्रमोशन शुरू होता है। हर दिन नया इंटरव्यू, हर दिन नया इवेंट, हर दिन नई रील, और अब तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी टूर भी।
मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। अगर कोई फिल्म प्रमोट हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन मेरे हिसाब से एक लाइन के बाद प्रमोशन भी ओवर एक्सपोजर बनने लगता है, क्योंकि जब ऑडियंस हर दूसरे दिन वही चेहरे, वही बातें और वही फिल्म देखती रहती है तो कई बार एक्साइटमेंट बढ़ने की बजाय कम भी होने लगता है। और मुझे लगता है कि अल्फ़ा के साथ अभी यही रिस्क दिखाई दे रहा है। आज सोशल मीडिया खोलो तो कहीं इंटरव्यू चल रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी विजिट, कहीं प्रमोशनल वीडियो, मतलब हर तरफ सिर्फ अल्फ़ा ही दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल फिर भी वहीं का वहीं है, क्या लोगों को फिल्म की कहानी एक्साइट कर रही है या सिर्फ प्रमोशन दिखाई दे रही है? क्योंकि रिलीज़ के बाद कोई भी ऑडियंस यह याद नहीं रखती कि फ़िल्म का प्रमोशन कितना बड़ा था। लोग सिर्फ ये याद रखते हैं कि फ़िल्म कैसी थी। मैंने ट्रेलर दोबारा देखा और इस बार मैंने सिर्फ एक्शन नहीं देखा। मैंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा मोमेंट है जो मुझे थिएटर तक खींच कर ले जाएगा। ईमानदारी से कहूँ, मुझे ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज मोमेंट महसूस नहीं हुआ। एक्शन अच्छा लग रहा है, स्केल बड़ा लग रहा है, लेकिन ट्रेलर ख़त्म होने के बाद भी मेरे मन में वही फीलिंग रही कि यह एक और स्पाई थ्रिलर है। हो सकता है फिल्म रिलीज़ होने के बाद मेरी राय पूरी तरह बदल जाए। ऐसा कई बार हुआ है। कई फिल्मों के ट्रेलर एवरेज लगे, लेकिन फिल्म उम्मीद से कहीं बेहतर निकली। इसलिए मैं सिर्फ ट्रेलर के आधार पर फिल्म को जज नहीं कर रही, लेकिन अभी तक जितना देखा है उससे मुझे लगा कि ट्रेलर थोड़ा और इम्पैक्टफुल हो सकता था। और एक चीज़ जो मुझे दूसरी बार देखने पर और ज़्यादा महसूस हुई वह थी डबिंग। पर्सनली मुझे कुछ जगह डबिंग उतनी नेचुरल नहीं लगी। कुछ डायलॉग्स में वह इम्पैक्ट मिस हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। हो सकता है पूरी फिल्म देखने पर यह फील अलग हो, लेकिन ट्रेलर में यह चीज़ मुझे बार बार नोटिस हुई। अब आखिर में पूरा मामला यहीं आकर रुकता है। क्या इतनी बड़ी प्रमोशन कैंपेन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल बना सकती है? मेरे हिसाब से प्रमोशन सिर्फ पहले दिन लोगों को थिएटर तक ला सकती है। उसके बाद फिल्म को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ ऑडियंस करती है। अगर पहले दिन थिएटर से निकलने वाले लोग बोलें, यार फिल्म उम्मीद से कहीं बेहतर निकली, क्रिटिक्स लाइक खान, तो फिर वही लोग अगले दिन 10 और लोगों को थिएटर भेज देंगे। लेकिन अगर पहले दिन का रिएक्शन ही ठंडा रहा तो फिर करोड़ों की मार्केटिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि मुझे लगता है अल्फ़ा का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ है। असली इम्तिहान 3 जुलाई से शुरू होगा, जब पहला शो ख़त्म होगा और ऑडियंस अपने असली रिव्यू देना शुरू करेगी। अगर फिल्म में दम हुआ तो आज जो लोग ट्रेलर को लेकर सवाल उठा रहे हैं वही लोग उसकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन अगर कंटेंट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर वही बात साबित होगी कि आखिर में जीत हमेशा कंटेंट की होती है, सिर्फ प्रमोशन की नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अल्फ़ा रिलीज़ के बाद सबकी राय बदल देती है या फिर ट्रेलर देखकर लोगों के मन में जो सवाल उठे हैं वही बॉक्स ऑफिस पर भी दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है, क्या अल्फ़ा कंटेंट के दम पर सबको सरप्राइज़ करेगी या फिर इस बार भी आखिरी फैसला वर्ड ऑफ माउथ ही करेगा?